अच्छा, कभी सोचा है कि क्या खूबसूरती हमेशा एक नेमत होती है या कभी-कभी यही खूबसूरती एक मुसीबत भी बन सकती है? चले आज एक ऐसे ही बारहसिंगे की कहानी सुनते हैं जिसने ये सबक बहुत ही मुश्किल से सीखा था। तो जनाब, यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। और ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं, ये हमें अपनी जिंदगियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं और क्यों देते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक घने जंगल में एक बहुत ही शानदार बारहसिंगा रहता था। उसके सींग, अरे वाह क्या कहने, इतने खूबसूरत और लंबे थे कि लगता था जैसे उसने अपने सर पर किसी बादशाह का ताज पहना हुआ हो। और सिर्फ वही नहीं, जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। वो उसे देखकर अक्सर कहते, भाई तुम तो बिल्कुल जंगल के बादशाह लगते हो। और ये सुनकर बारहसिंगे का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था। वो तो घंटों पानी में अपना अक्स देखता रहता था। लेकिन जहां एक तरफ उसे अपने सींगों पर इतना गरूर था, वहीं उसके जिस्म का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे वो, आप कह सकते हैं कि दिल से नापसंद करता था, जिस पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ उसके ताज जैसे शानदार सींग थे जिन्हें वो अपनी शान समझता था, और दूसरी तरफ थे उसके दुबले पतले पैर जिन्हें वो अपनी कमजोरी और बदसूरती समझता था। वो अक्सर अफसोस से ठंडी आंख भरता और सोचता, काश काश मेरे पाँव भी मेरे इन सींगों की तरह खूबसूरत होते। वो अपनी टांगों की असल कदर को समझ ही नहीं पा रहा था, बस उनकी ज़ाहिरी शक्ल देखकर उन्हें कमतर समझता था। फिर एक दिन जंगल के सुकून में खलल पड़ गया। खतरा आ पहुंचा। बारहसिंगे को अचानक एक शिकारी और उसके तेज रफ्तार कुत्ते की आवाज़ें सुनाई दी, और उसे फौरन समझ आ गया कि जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। शिकारी की आवाज़ सुनते ही उसने दौड़ लगा दी, और जानते हैं किस चीज़ ने उसे बचाया? जी हाँ, वही पाँव जिनसे वो शर्मिंदा था। इन्हीं पैरों ने उसे ऐसी रफ्तार दी कि वो हवा से बातें करता हुआ खतरे से दूर भागने लगा। लेकिन कहानी का रुख उस वक्त बदल गया जब वो भागता हुआ जंगल के एक बहुत घने हिस्से में पहुंच गया, जहां उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही उसके लिए एक जाल बन गई। उसके वही शानदार और खूबसूरत सींग, जिन पर उसे इतना नाज था, एक घनी झाड़ी में बुरी तरह से उलझ गए। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही फंसता चला गया। उसके सींग अब उसके लिए एक जाल बन चुके थे, एक ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, आपको फंसा दे। जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी खूबी समझता था, वही उसकी कैद का सबब बन गई। जबकि शिकारी का कुत्ता करीब और करीब आता जा रहा था। मौत को अपने इतने करीब देखकर इस तकलीफदार लम्हे में बारहसिंगे पर असल हकीकत खुली। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने पछतावे से सोचा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैंने उन पैरों को बदसूरत समझा जो मेरी जान बचा रहे थे, और उन सींगों पर फख्र किया जो आज मेरी मौत की वजह बनने वाले थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी तमाम तर ताकत को इकट्ठा करके उसने एक आखिरी जोरदार झटका दिया, और वो आज़ाद हो गया। वो वहां से ऐसा भागा कि इस बार उसे कोई चीज़ ना रोक सकी। उसने अपनी जान बचा ली। अब जब वो महफूज था तो उसने एक बहुत ही कीमती सबक सीख लिया था। इस तजर्बे ने इसे अपने बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया था। उसने खुद को एक नई नज़र से देखा। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमें मिला है वो कीमती है, उस पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो चीज़ बज़ाहिर खूबसूरत लगती है वो ख़तरनाक भी हो सकती है। तीसरी, कि असल कदर चीज़ों के काम आने में है, सिर्फ उनकी शक्ल में नहीं। और सबसे अहम, कि हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहना चाहिए। और आखिर में इस कहानी का सबसे अहम और सादा पैगाम यही है, शुक्र करो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़, कौन सी खूबी कब हमारी सबसे बड़ी मददगार साबित हो जाए।